चोरी बीजेपी के डीएनए में है। ये बात कल दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने कही और अब पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। ये चोरी सिर्फ वोट चोरी नहीं है, तमाम चीज़ों की चोरी है, ज़मीन चोरी, संस्था की चोरी। ये बात अब दरअसल कांग्रेस के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग कह रहे हैं और आज इसी को लेकर संसद का घेराव है। अब सवाल ये है कि क्या इस बात से सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन को कोई फ़र्क पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप पीछे देख रहे हैं, तस्वीरों में देखकर समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है जंतर मंतर जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, इसी चीज़ को बात कर रहे हैं। देखिए ये लोग भी जा भी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जबलपुर जा रहे हैं। जंतर मंतर किस लिए? जंतर मंतर जा रहे हैं हम। यूथ कांग्रेस के लोग हैं, यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट आज आंदोलन है, उसको लेकर हम वहाँ पर घेराव करेंगे। घेराव करेंगे तो संसद जाने दिया जाएगा आप लोग को? नहीं, बिल्कुल जाने दिया जाएगा। नहीं जाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे हम। अरे इतनी फोर्स लगा रखा नहीं दिख रहा आपको? हम जाएंगे, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। नहीं, राहुल गांधी के लोग हैं। राहुल गांधी के कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दरअसल उसके डीएनए में ही चोरी है। कि क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो चोरी तो है ना, फुल चोरी है, फुल वोट चोरी है। आज वो वोट चोरी करके ही बने हुए हैं और उनने चोरी करके ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने गए। मशीन का खेल है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आज जो पीएम पद पे वो बैठे हुए हैं, वो चोरी कर कर ही बैठे हुए हैं और यही वजह है कि अब जंतर मंतर यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है पहुंचने। चोर है ज्ञानेश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। 3 चोर है। तीनों चोर का इन लोगों ने नाम बताया, लेकिन सवाल तो ये फर्क नहीं पड़ रहा है ना सरकार पे। पड़ रहा ना? पड़ रहा है। अच्छा, कैसे पड़ रहा है ये समझाइए। हाँ, देखिए, आप देख रहे हैं कल से कल महारैली हुई दिल्ली के अंदर। तो आपने देखा होगा कि जन सैलाब जो युवा का था, उसके साथ साथ पूरा युवा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ में आपने जन सैलाब देखा कल। सरकार के ऊपर प्रेशर है, ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी डर नहीं रहा है, डर रहा है, बाकायदा डर रहा है। और ये युवा आपको बताएंगे करके कि ये इनने वोट चोरी करी है। चलिए, अगर आपकी बात जायज़ है तो कल बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी का यात्रा तो अपने बिहार में भी क्या, कहाँ जीते? जब नहीं, आप देखिए ना, आपको खुद को ही समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे जनता बोल रही है कि हर 10 में से 8 लोगों ने जब कांग्रेस को वोट दिया तो फिर वोट कहाँ गया? बताओ आप, वोट कहाँ गया? सर्वे में तो यही आ रहा है ना। तो वोट चोरी हो रही है, ये कर रहा है। हो रही ना वोट चोरी। जहाँ चुनाव आते हैं, जब वहाँ मशीनें सेट हो जाती है, जैसे वोट चोरी हो रही है सर? बिल्कुल सर, वोट चोरी हो रही है ना, जैसे ऐसे ही वोट चोरी की मशीनें जाग जाती है बाद में। मेरी खुद की माताजी चुनाव लड़ी। मैं उज्जैन जिले के नागदा खाचौद विधानसभा के वार्ड नंबर 13, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत, पूर्व विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी और सारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मेरे वार्ड में रहते हैं और वो प्रतिष्ठित वार्ड था भाजपा का। और वहाँ पे हमने ऐतिहासिक चुनाव लड़ा और वहाँ पे 82 वोट दोनों बूथों पे मिले। ये हो सकता है क्या? बताइए आप। 82 वोट कैसे मिल सकते हैं दोनों बूथ पे कांग्रेस को? बताइए आप। हमें ऐतिहासिक चुनाव लड़े, जनता हमारे साथ थी, उनके साथ 10 जने थे। उसके बाद भी वो बराबर 82 वोट ला के कांग्रेस को सेट करते हैं और बीजेपी 400 वोट से जीतती है चुनाव। तो कैसे जीतती जब जनता साथ नहीं है? क्योंकि वो प्रतिष्ठित वार्ड था। केंद्रीय मंत्री आज कर्नाटक के राज्यपाल है, उनके सामने हम चुनाव लड़े। वहाँ पे 3 भाजपा के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष मेरे वार्ड में ही रहते हैं भाजपा के, क्योंकि वो भाजपा का प्रतिष्ठित। आज उनके पास ईवीएम है तो वो भैया पुलिस को आगे करते हैं। जनता कहाँ है साथ भाजपा के? बताइए आप। लेकिन जीत तो रहा है ना सर भैया, जब शासन प्रशासन उनके पास है, सारी चीजें उनके पास है, ईवीएम है के, उससे जीत रहे हैं। जनता कहाँ है? बताइए आप। रास्ता क्या है? लगातार तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और सरकार किसी भी फर्क तो नहीं पड़ रहा। जब तक भैया वैलिड पेपर से चुनाव नहीं होते हैं, तब तक देश की आम जनता जिस भी पार्टी को चुनाव में वोट दे रही है, जनता नाराज है। हम किसी पार्टी के नेता ये नहीं बोल रहे हैं, ये बात जनता बोल रही है। और ये कल हमने दिल्ली में सिद्ध करा है। देश से 2 लाख मतदाता कल दिल्ली में घेराव करने आए थे। 2 लाख मतदाता अगर वहाँ पे आए हैं तो सीधी सी बात है कि जनता भाजपा सरकार के खिलाफ है। अब सवाल ये है, देखिए यहाँ से यूथ कांग्रेस के भी लोग आ गए, अब उनसे सवाल जरा से लेते हैं। अब सवाल ये है, एक सवाल यहाँ पे उदय भानु चीफ भी आएंगे, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके भी आने की बात हो रही है। देखिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे लेकर बात हो रही है। चलिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे नारेबाजी के लिए भी मना किया जा रहा है, हालांकि जो कि अब सवाल ये है कि भाई प्रोटेस्ट है तो कहीं ना कहीं जो है कि अब ये तो जगह ही है, ये तो संस्थानिक जगह है। जब मोदी डरता है भैया, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जी भैया। अब ये बात हालांकि तमाम लोग हमेशा से कह रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है। देखिए जंतर